Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter number 5, The Piece of String from book 1. इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी एज वेल एज समरी ऑफ द स्टोरी अलॉन्ग विद words, meanings and synonyms. Let's start. Get ready. Introduction to the story. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में इसके पार्ट 1 में पीस ऑफ स्ट्रिंग में हमने आपको राइटर का तारुफ करवाया, कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताया और कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे. आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, कहानी का तारुफ. द पीस ऑफ स्ट्रिंग इज सरप्राइजिंग एंड स्टनिंग superb story written in an astonishing and thought-provoking style. The piece of string जो रस्सी का टुकड़ा है is surprising, wonderful, हैरानकुन and stunning, superb, ज़बरदस्त किस्म की कहानी है. Written in an astonishing जो बड़े ही हैरानकुन अंदाज में and thought-provoking style और फिक्र अंगेज स्टाइल में लिखी गई है. The reader is too much surprised as he proceeds. जो रीडर है, पढ़ने वाला कारी है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, हैरान होता है जैसे जैसे ये कहानी वो पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है. द अनएक्सपेक्टेड एंड एंड द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इम्प्रेसिव. गैर मतवक्को जो इख्तिताम है और जो इस कहानी का अरूज है वो बहुत ही मुतासिर कुन है, इम्प्रेसिव है, फैसिनेटिंग है. द स्टोरी शोज दैट द राइटर हैज़ अ ग्रिप टू कन्वे द हार्श फैक्ट्स ऑफ लाइफ. ये कहानी जाहिर करती है कि जो लिखने वाला मुसन्निफ़ है वो मुकम्मल तौर पर गिरफ्त रखता है ज़िंदगी की जो सख्त हक़ाइक़ हैं उनको पेश करने में. द पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ अ स्टोरी ऑफ द रूरल लाइफ. रूरल लाइफ का मतलब होता है विलेज लाइफ. ये जो रस्सी के टुकड़े की कहानी है ये एक गांव के बारे में है. वेयर काउस एंड काफ कैन बी सीन, जहाँ गायें और बछड़े वगैरह देखे जा सकते हैं. द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी ह्यूबर्ट वॉज वेरी इकोनॉमिकल. इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो ह्यूबर्ट है जो बहुत ही बचत करने वाला शख्स है, कफ़ायत शार है. एंड ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एवरी यूजफुल थिंग शुड बी पिक्ड अप. और उसका ये नुक्ता नज़र होता है कि कोई भी कारआमद चीज़ अगर मिल जाए तो उसे उठा लेनी चाहिए. ही टुक द बिट ऑफ अ थिन कॉर्ड. उसने एक बारीक रस्सी का टुकड़ा उठाया. विच लेड हिम टू ट्रबल, जो उससे मुसीबत की तरफ ले गया या मुसीबत से दो चार कर दिया. एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी ने भी यकीन ना किया दैट ही पिक्ड अप द स्ट्रिंग, कि उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था. ही डाइड इन एग्नी. एग्नी का मतलब है टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर. वो ज़हनी अजियत का शिकार होके मर गया. जी स्टूडेंट्स, आफ्टर इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द स्टोरी दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट लेसन. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन नेम्ड ह्यूबर्ट. ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसका नाम ह्यूबर्ट है. हु स्टूप्ड ओवर वन डे टू पिक अप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. स्टूप ओवर का मतलब है बेंडिंग, झुकना. जिसने एक दिन झुक कर एक रस्सी का टुकड़ा उठाया. फ्रॉम ऑन द वे टू द मार्केट, मार्केट की तरफ जाने वाले रास्ते पर. लेटर बाद में व्हेन अ पर्स कंटेनिंग 500 फ्रांक वेंट मिसिंग. बाद में पता चला कि एक पर्स गुम हो गया है जिसके अंदर मौजूद है 500 फ्रांक. मनाना अक्यूज्ड ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग इट. मनाना एक और किरदार है जिसने ह्यूबर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अक्यूज़ कहते हैं ब्लेम, इल्ज़ाम लगाया कि इसी ने बटुआ उठाया था. हुआ यूँ था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. उसने दूर से देखा था ह्यूबर्ट को कि वो कोई चीज़ उठा रहा है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई. वो समझा कि वो बटुआ ही है जो इसने उठाया है. ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. ह्यूबर्ट vehemently protested. vehemently का मतलब था vigorously, powerfully, with stress, जोर देते हुए, पुरजोर अंदाज से, protested, एहतजाज किया, this blame, कि ये सिर्फ एक महज इल्ज़ाम है. and insisted that he only picked up a piece of string, not the pocket book. pocket book से मुराद पर्स. और उसने वो बज़ीद था इस बात पे कि उसने पर्स नहीं उठाया, सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा ही उठाया था. Even after the purse was found by George with the 500 francs still in it.
कुछ दिनों के बाद जॉर्ज नामी शख्स को वो बटुआ मिल गया जिसके अंदर पूरी रकम 500 फ्रांक मौजूद थी। The people in the town believed Hubert picked it first and threw it later to prove his innocence. लेकिन गांव के लोगों ने यकीन किया कि ह्यूबर्ट ने सबसे पहले बटुआ खुद उठाया था और बाद में खुद ही फेंक दिया अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए ऐसी हरकत की। The more people accused him, the more Hubert insisted on being innocent. जितना ज़्यादा लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते चले गए कि तुम ही ने बटुआ उठाया है, उतना ही ज़्यादा ह्यूबर्ट इसरार करता चला गया कि वो मासूम था। He became the victim of ridicule, became the victim, fell a prey, शिकार हो जाना। तो वो शिकार हो गया, ridicule, make fun of, उनके तमस्खुर का, उनके मजाक का वो निशाना बन के रह गया। एंड इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा एट लास्ट, आखिरकार। सम मंथ्स लेटर, कुछ माह के बाद, ही बिकेम इल, वो इसी हालत में बीमार हो गया। एंड डाइड, और वो मर गया। बाय सेइंग, लेकिन मरते दम तक वो कहता रहा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। एक रस्सी का टुकड़ा, मैं कसम खाता हूं मैंने झूठ नहीं बोला। इट इज सेड, फिर यह कहा जाता है, डेट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। ग्रेट रॉथ का मतलब है बड़े कहर के साथ, ग्रेट एंगर, शदीद गुस्से के साथ बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया। कैरिड अवे, और वो सैलाब बहा के ले गया, द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, गाँव के लोगों को भी और उनके साजो सामान को भी। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैवॉक ऑफ द फ्लड। ग्रेव कब्र को कहते हैं, विथस्टूड कायम रही, हैवॉक डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। सैलाब की इस तबाही में भी ह्यूबर्ट की कब्र कायम रही, मौजूद रही। इट वॉज एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड का मतलब बेटा होता है रिटन ऑन समथिंग, जस्ट लाइक स्टोन्स, जैसे कतबा होता है पत्थर की सिल पे लिखना, कंधा करना। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन द टॉम्बस्टोन, उसके कब्र के सराने जो कतबा था उसके ऊपर लिखा हुआ था, दर्ज था, क्या, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसके कई साल मौत के बाद। हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, यहाँ एक ऐसा शख्स दफन है जिसने सच के अलावा कुछ ना बोला। हियर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस बट द फ्लड प्रूव्ड इट, यहाँ एक ऐसा शख्स दफन है जो अपनी मासूमियत को प्रूव, साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने उसकी मासूमियत साबित कर दी। ये थी समरी डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। तवज्जो से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। मार्केट डे, कारोबारी दिन, बिजनेस डे। व्हीकल्स, गाड़ियाँ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कार्ट्स, छकड़े, कैरिजेस। डंप कार्ट्स, कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियाँ। गार्बेज कार्ट्स, गैदर्ड, इकट्ठा होना, असेंबल्ड, एक्यूमुलेटेड। एपिटाइजिंग, भूख बढ़ाता हुआ, डिलीशियस, माउथ वाटरिंग। ऑर्डर, महक, खुशबू, सेंट, एरोमा। ग्रेवी, शोरबा, सूप। ड्रिपिंग ओवर, ऊपर टपकते हुए, फॉलिंग ऑफ ड्रॉप्स। एपिटाइट, भूख, हंगर। फेवरेबल, फ़ायदेमंद, मुफीद, एप्रोप्रिएट, बेनिफिशियल, सूटेबल। ग्रीन थिंग्स, सब्ज चीज़ें, मतलब सब्जियाँ, फसलें, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स। कॉट, सेहन, कंपाउंड। रोज, उठे, गोट अप, एडवांस्ड। कॉल्ड आउट, पुकारा, प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड। अटेंटिव, मतवज्जो, अलर्ट, हीडफुल, माइंडफुल। इम्पेशेंटली, बेसब्री से। क्विकली, एब्रप्टली, हेस्टली। अनाउंसमेंट, ऐलान, इंटीमेशन, प्रोक्लेमेशन। इनहेबिटेंट्स, बाशिंदे, मकामी शहरी। डिवेलर्स, रेजिडेंट्स, लोकल सिटीजन्स। पॉकेट बुक, बटुआ, पर्स, वॉलेट।
कंटेनिंग मुश्तमिल होना, accommodating having capacity, shilling currency, coins, British coin use in use till 1971, 20 shillings in 1 pound, 20 शिलिंग 1 पाउंड के बराबर थे और ये ब्रिटिश में बरतानिया में 1971 में इस्तेमाल होते थे। करेंसी कहते हैं आप इसे बेटा। सेम एक जैसा, अलाइक, सिमिलर, केयर टेकर निगरान, कस्टोडियन इंचार्ज, कीपर, रिवॉर्ड इनाम, सिला, बोनस बेनिफिट, अपीयर्ड जाहिर हुआ, केम आउट, अराइव्ड, इंक्वायर्ड पूछा, दरियाफ्त किया, मालूम किया, आस्क, इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर्ड, एक्कम्पनी साथ आना, साथ जाना, गो विद, एस्कॉर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पीस ऑफ स्ट्रिंग के पार्ट 2 में 3 बातें कवर की हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, समरी ऑफ द स्टोरी और वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स कंप्लीट की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।